Okay, chaliye. Let's go ahead with the dual nature of matter again. Electron emission, it will be done in three ways: thermoionic emission, field emission, and photoelectric emission. Thermoionic emission, that is the emission of electron done by supplying the heat, by heating the metal surface with a certain temperature. जैसे जैसे आप temperature को rise करेंगे, kinetic energy बढ़ेगी electrons की. They will hit each other as well as with the walls of container. They will get the sufficient energy and will removed from their valence shell. Field emission में we apply the electric field. Because of the electric field, the electrons will be emitted by a certain potential because they'll acquire a force. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसके ऊपर फोर्स लगेगा, they'll have that pull, and because of this pull they will be removed from their valence shell. Moving to photoelectric emission. In photoelectric emission there is a photon. ठीक है, we radiate the metal surface with certain radiations. हम कुछ radiation से radiate करते हैं. This phenomena was first being observed by Hertz. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के फिनोमेना को सबसे पहले हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था. व्हाट ही ऑब्जर्व, उसने क्या किया, उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी? ऑब्जर्व दैट कि उसने एक मेटल सरफेस रखा, सीजियम का मेटल सरफेस लिया, जिंक प्लेट और सीजियम दोनों में से कोई भी मेटल सरफेस वी कैन टेक. उसने मेटल सरफेस लिया और उस मेटल सरफेस को अल्ट्रा वायलेट रेज से रेडिएट किया, एंड ही फिगर्ड आउट दैट certain particles are being emitted. कुछ particles हैं जो emit हो रहे हैं. They are being attracted towards, or they are also showing gold leaf. आपने gold leaf electroscope पढ़ा था? You remember gold leaf electroscope? याद आता है किसी को gold leaf electroscope में क्या था? किसी को ध्यान आता है gold leaf electroscope या नहीं? किसी को ध्यान नहीं आ रहा है ना? एक इलेक्ट्रोस्कोप था जिसकी दो आर्म्स बनाई थी ऑफ द गोल्ड लीफ, और वो रिपेल करते थे व्हेनेवर द चार्ज इज बीइंग गिवन टू इट. रिमेंबर फर्स्ट चैप्टर, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बनता है जिससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं या चार्ज आ रहा है वो प्रेडिक्ट होता है, क्योंकि जब आप इसके ऊपर चार्ज दोगे तो बोथ द प्लेट्स विल एक्वायर हाफ हाफ, Q/2 एंड दे विल रिपेल. तो लीव्स जो है वो ऐसे हो जाएंगी, और जिस टाइम पे चार्ज नहीं होता तो लीव्स ऐसे रहती हैं. ठीक है, दैट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से उसने ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं अगर वो उसको फेड करता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को, तो उसके जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, शोइंग दैट सर्टेन चार्ज पार्टिकल्स आर बीइंग एमिटेड. उस टाइम तक उसको ये नहीं पता था कि वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं. ठीक है, just he got to know that yes certain charged particles are being emitted. अब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है that he don't know. उसने एक जिंक प्लेट ली और उसको रेडिएट किया विद अल्ट्रावायलेट रेज. इस जिंक प्लेट को यूवी रेज से रेडिएट किया और जो पार्टिकल एमिट हुए उसको फेड किया टू द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, एंड ही ऑब्जर्व that the leaves are going apart from each other, showing that certain particles are being emitted. और वो चार्ज्ड पार्टिकल है, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो नहीं पता था, बट हाँ certain charge particles are being emitted with these ultraviolet rays, और उसने जिंक प्लेट को रेडिएट किया. He did one more observation, एक और ऑब्जर्वेशन की कि अगर वो फ्रीक्वेंसी को कम कर देता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज है, they have a short wavelength, है ना, अल्ट्रावायलेट रेज की वेवलेंथ शॉर्ट है, अगर वेवलेंथ को बढ़ा देता है, थोड़ी सी भी वेवलेंथ को बढ़ा देगा, विजिबल लाइट में जा रहा था वो, तो रेडिएशन नहीं हो रही थी. अल्ट्रावायलेट डाल रहा था तो रेडिएशन हो रही थी. द टाइम ही गोज टू विजिबल लाइट द रेडिएशन वाज नॉट डन. So he observed that there is a certain minimum frequency which is being required for the radiation to happen. उससे पहले रेडिएशन नहीं होती. ये बात समझ में आती है या नहीं? Shall I repeat this? मैंने बोला कि जब उसने इस पे विजिबल लाइट डाली तो देयर वाज नो रेडिएशन. विजिबल लाइट डालने से कोई रेडिएशन नहीं हो रही. तो he get to the conclusion, he got to know कि कुछ एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे रेडिएशन होगी. That minimum frequency is the minimum work function. ठीक है, that's work function phi not
मिनिमम वर्क फंक्शन इज फाई नॉट. ठीक है, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम. जस्ट अ सेकेंड. epoch. Okay. So he said that certain minimum frequency is required for the radiation to happen. अब मुझे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को एमिट करना है. जो फोटोन आप इसमें डाले हो वो h न्यू है. ठीक है, दैट इज h न्यू. आ रही है वीडियो? नहीं आ रही है? ठीक है, चलिए. मैंने बोला कि मैंने एक मेटल प्लेट ली और उसको रेडिएट किया विद यूवी रेज. आप कुछ एक फ्रीक्वेंसी चाहिए. लेट्स सपोज मुझे एक इस जिंक प्लेट का अपना एक वर्क फंक्शन है ना. वर्क फंक्शन क्या होता है? वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन. लेट्स सपोज एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको एमिट करने के लिए. तो अगर आप एक्स से ज्यादा एनर्जी डालोगे, अगर आप x से ज्यादा एनर्जी डालोगे सिर्फ तभी एमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा. ये बात समझ में आती है? लेट्स सपोज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन है. अगर आप 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालेंगे तो ही एमिशन होगा. अगर आप 10 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डाल रहे हैं तो देयर इज नो एमिशन. ये बात समझ में आती है? इज इट क्लियर? Yes. अब वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो किस पे डिपेंड करती है? जो एनर्जी आप डालेंगे E is equals to h nu. That energy is directly proportional to frequency. जो एनर्जी मैंने डाली दैट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी. जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी. अब लेट्स सपोज किसी का वर्क फंक्शन अगर 5 है, तो अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डालती हूँ तो एमिशन नहीं होगा. 4.5 डालूंगी तो भी नहीं होगा. 5 डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा और वो सरफेस पे आकर के रुक जाएगा. उसके बाद अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालूं तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हुए तो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जितनी भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा. So work function phi naught is the minimum energy required for the emission of an electron from a particular metal surface. Is it clear? I repeat once again. Work function, it is the minimum energy required. Let me just write down. It's the minimum energy required. It's the minimum energy required by an electron to escape the metal surface. So work function phi naught is the minimum energy required by an electron to escape the metal surface. इससे ज्यादा का हमेशा फोटोन डालना पड़ेगा तभी होगा. अब लेट्स गेट टू जिंक प्लेट. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस डाल रहे थे तो एमिशन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहा था और ये गोल्ड लीफ शो कर रहा था. लेकिन जैसे ही विजिबल लाइट डाली वैसे ही ये गोल्ड लीफ ने शो करना बंद कर दिया. इसका मतलब चार्ज एमिट होना बंद हो गया. देयर इज नो एमिशन ऑफ चार्ज, व्हिच शोज दैट देयर इज सर्टेन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द एमिशन. अगर आप उस एनर्जी से कम एनर्जी का फोटोन डालेंगे तो एमिशन नहीं होगा. ठीक है, अगर आप उससे कम एनर्जी का फोटोन डालेंगे तो कोई एमिशन नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जितना मर्जी इंटेंस बीम को डालते जाइए. इज इट क्लियर? यहां तक समझ आता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट? सो दैट वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी लेनार्ड एक्सपेरिमेंट. उसने पूरा एक्सपेरिमेंटल, इसके बाद लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाया. उसने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, एक मेटल प्लेट ली, उसके बाद उसने एक एनोड बनाया. मेटल प्लेट को कैथोड प्लेट बनाई जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, जिसको कैथोड रेज भी बोलेंगे. और एक एनोड लिया जिसको पॉजिटिवली चार्ज किया. एंड सेकेंडली उसने इसको एक कम्यूटेटर के साथ कनेक्ट किया. व्हाट इज अ कम्यूटेटर? कम्यूटेटर इज बेसिकली यूज्ड टू रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ अ बैटरी. ठीक है, अगर मैंने इस टाइम पे एनोड को पॉजिटिव रखा है तो आई कैन मेक माई एनोड नेगेटिव. कोई भी चीज पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे होती है अभी भी हम पढ़ के आए हैं ना. वीडियो नहीं आ रही. अगर ये पॉजिटिव है, इफ दिस वन इज पॉजिटिव
and this one is negative. अगर मैं इसका पोटेंशियल इससे कम कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये बात समझ में आती है? मैंने बोला कि मेरे पास दो प्लेट्स हैं. लेट मी जस्ट मेक द डायग्राम, that will be more easy for you to understand. Let's get to Lenard experiment, the proper experimental setup to study the photoelectric effect. Now you know what is photoelectric effect. It's the emission of electron by radiating the metal surface with the light of suitable frequency. Okay, let me write down photoelectric emission first. Photoelectric emission. What is photoelectric emission? It's emission of electrons by radiating metal surface with light of suitable frequency. Let's now do the experimental setup. To study photoelectric effect. So what is the experimental setup? He took a discharge tube and he marked this cathode as this is the metal plate, and he radiated with the radiation. Certain electrons are being emitted which are accelerated towards the positive plate, which is marked as anode. This is connected with a voltmeter to measure the potential difference and a microammeter to determine the amount of current. ठीक है, because current is basically going to decide ना कि कितने electrons emit हो रहे हैं. So microammeter में हमने current लिया, and this is connected with a commutator with the help of a battery. So commutator is there to reverse the polarity of the anode. अभी अगर एनोड की पोलैरिटी पॉजिटिव है तो ही कैन मेक दी पोलैरिटी रिवर्स. यहाँ पे नेगेटिव कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव कर देगा बाय डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग दी पोटेंशियल. तो बैटरी का वोल्टेज हम कम और ज्यादा कर सकते हैं. कम्यूटेटर की हेल्प से वी कैन ऑल्सो रिवर्स दी पोलैरिटी इन दिस एक्सपेरिमेंट. सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सारी चीजों का ऑप्शन उसने रखा टू इंक्रीज और डिक्रीज दी वोल्ट. यहाँ पे एनोड की वोल्टेज कम और ज्यादा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं पोलैरिटी इफ यू वांट टू डू. So he made this setup and he started up by the observation by putting once again एक zinc plate ली और उसको UV rays से radiate किया, ultraviolet rays से radiate किया, and he observed that certain electrons are being emitted which are accelerated towards the anode. And he also observed that current is there in the external circuit. As soon as वो बैटरी को बंद, उसने देखा कि जैसे ही ये UV rays को radiate करना बंद करता हूँ, as soon as ये radiations को बंद करता हूँ, there is no current in the external circuit. ठीक है, जब तक UV rays इस कैथोड प्लेट के ऊपर फॉल करती रहेंगी तब तक ही एक्सटर्नल सर्किट में करंट आ रहा है. लेकिन जैसे ही UV rays को फॉल कराना बंद करता हूँ वैसे ही एक्सटर्नल सर्किट में करंट आना बंद हो जाता है. इसका मतलब कि यहाँ से जो भी पार्टिकल निकल रहा है, अभी तक उसने ये भी नहीं बोला कि वो इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, अभी तक उसने ये भी नहीं बोला इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जेजे थॉमसन ने जेजे थॉमसन नहीं, हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में भी अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ था कि चार्ज पार्टिकल जो एमिट हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स ही हैं. ठीक है, तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि जैसे ही डालता हूँ, रेडिएशन डालते हैं मेटल प्लेट पे, as soon as the radiation falls on the metal plate without a time lag, बिना किसी टाइम गैप के उसी टाइम एक्सटर्नल सर्किट में जो है करंट मिलना लगता है. लेकिन जैसे ही रेडिएशंस को बंद करता हूँ वैसे ही करंट जो है वो कम हो जाता है. एंड ही ऑब्जर्व कि ये जो इलेक्ट्रॉन, जो भी पार्टिकल निकल रहे हैं वो क्योंकि पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स एमिट हो रहे होंगे वो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे. Is it clear? And he said that these are the electrons which are being emitted and he named this as photoelectric effect. यहाँ तक जो भी मैंने समझाया वो समझ आता है. Please do read the NCERT till here. Yes or no? Shall I move forward? Yes, ma'am. Shall I move forward? Okay. Now let's go ahead with this
study. उसके various अलग-अलग studies हैं, अलग-अलग effects हैं. Let's start with the first one, effect of intensity. Let's go ahead and do the first one, effect of intensity. What he observed that as soon as I increases the intensity of radiation, मैं intensity of radiation को बढ़ाता हूँ और current in the circuit बढ़ता है. I repeat once again, the first observation, his first observation was by increasing the intensity of the radiation, UV rays की intensity को बढ़ाने से external circuit में current बढ़ रहा है. What is intensity? Intensity is number of photons falling per unit area per unit time. यही होता है ना intensity. Luminous intensity पढ़ते हैं ना हम. So intensity is number of electrons falling per unit area per unit time. So he observed कि intensity बढ़ाने से क्योंकि मेरे number of photons बढ़ेंगे और अगर number of photons बढ़ेंगे तो number of electron emission भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन बढ़ेगा तो अपने आप करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट बढ़ेगा ना, बिकॉज करंट इज चार्ज अपॉन टाइम. मैं चार्ज बढ़ा दूंगी तो करंट भी बढ़ जाएगा. पहली ऑब्जर्वेशन सबको समझ आती है या दोबारा बताऊं? मैंने पहले ही बोला 4 ग्राफ है, 4 में से एक जरूर आएगा पेपर. दिस इज माय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट ग्राफ आई एम गोइंग टू ड्रॉ. आई रिपीट वंस अगेन, हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज कि यूवी रेज की इंटेंसिटी बढ़ाने से एक्सटर्नल सर्किट में करंट बढ़ रहा है. इंटेंसिटी इज नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. सो इफ आई इंक्रीजेस द इंटेंसिटी आई इंक्रीज द फोटोन. मैंने फोटोन्स बढ़ा दिए और अगर मेरे फोटोन्स बढ़ेंगे तो अपने आप मेरा इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे क्योंकि हर एक फोटोन से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है. तो वो जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो बढ़ जाएगा. चार्ज बढ़ेगा तो अपने आप करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. So he observed and he draw the graph intensity और यहाँ पे current and the graph turned out to be a straight line graph. And the graph turned out to be a straight line graph. This is my photo current. So ये photo current is directly proportional to intensity. और ये जो graph है, this is for fixed value of nu, fixed value of frequency. UV rays है ना, UV rays डाल रहे हैं, UV ही डाल रहे हैं, तो frequency मैंने क्या रखी है? फिक्स रखी है. पहले ग्राफ में उससे कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करी. फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका मतलब एनर्जी ऑफ वन फोटोन विल आल्सो बी द सेम. ठीक है. आप यूवी रेज डाल रहे थे, उसी यूवी रेज की आपने इंटेंसिटी बढ़ाई, उससे फोटो करंट जो है वो बढ़ गया. पहला ग्राफ समझ में आता है या नहीं? I'll write down over here, इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा? करंट. नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे और अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ जाएगा या चार्ज एमिशन भी बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रॉन एमिटेड भी क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे. Is it clear? Is it clear? That's my graph 1. Let's now move to graph 2, that is effect of potential. Effect of potential. This one is important. Effect of potential. So he plotted a graph between your photo current and he plotted a graph between photo current and voltage on this side, V, that is potential on this side. Now what he observed, किसी भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अगर आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं, पोटेंशियल बढ़ाने का मतलब क्या है? एनोड की साइड पे पॉजिटिव बढ़ा रहे हैं, ज्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेलरेट होंगे, ज्यादा एक्सेलरेट होंगे तो ज्यादा करंट देंगे और फटाफट से एनोड शेप आएगा.
इज इट क्लियर? मैंने जो बात बोली प्लीज पहले उसको सुनो और समझो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आई आंसर योर क्वेश्चन जो भी। पहले मुझे ग्राफ बनाने दो एक बार। मैंने बोला कि अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ाती हूँ, पहले तो मैंने अगर पोटेंशियल नहीं बढ़ाया, अगर मैंने पोटेंशियल नहीं लगाया, लेट्स सपोज इधर एनोड जो मैंने बनाया था, इधर कैथोड बनाया था, यहाँ पे V 0 ही रखा है, कुछ नहीं किया मैंने। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, उनके पास जो अपनी एनर्जी है, क्योंकि अपने वर्क जो मैंने अभी बताया था, अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है या 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 यूज कर लिया पड़ेगा। एक्सेलरेट नहीं हो रहा है इस तरफ, तो धीरे धीरे आएगा, तो करंट भी क्या रहेगा सर्किट में, कम रहेगा। लेकिन वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा और करंट इन दी सर्किट जो है वो बढ़ेगा। बट जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं, अगर वो सारे के सारे एनोड प्लेट पे हो सकता ना, सो करंट विल रीच टू अ सैचुरेटेड वैल्यू। जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाइए, जितना मर्जी पोटेंशियल बढ़ाते जाइए, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इट। यस और नो? यस और नो? ये बात समझ आती है या नहीं, या दोबारा बताऊं? मैंने बोला कि लेट्स सपोज ये मेरा करंट एमिट हो रहा है, यहाँ से मेरा करंट एमिट हो रहा है, आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, तो पहले तो करंट बढ़ेगा टू अ सर्टेन वैल्यू, इट विल इंक्रीज, इट विल रीच टू दिस वैल्यू। अब इसके बाद जब सारे के सारे एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स एनोड में पहुंच गए, व्हेन दे ऑलरेडी रीच टू माय पोटेंशियल, उसके बाद तो देयर इज नॉट मच ऑफ द इंक्रीज ना। अब जितनी मर्जी वोल्टेज बढ़ाते जाइए, करंट विल रीचेस टू इट्स सैचुरेशन वैल्यू, करंट एक पर्टिकुलर वैल्यू पे पहुंच जाएगा। ये मैंने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी डाली थी। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या बढ़ गया, फोटोन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन एमिशन बढ़ गया तो करंट, तो इसीलिए करंट जो है वो थोड़ी ज्यादा वैल्यू से स्टार्ट हुआ। फिर से आपने वोल्टेज बढ़ानी शुरू करी वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक, उसके बाद जब मेरे और इंटेंसिटी कर दी, वीडियो पॉज हो गई। अगर मैंने ओके चल गई। इंटेंसिटी बढ़ा दी, इज इट ऑडिबल? ठीक है, अगर मैंने अब फिर से इंटेंसिटी को बढ़ा दिया तो क्या होगा, टेल मी। यस ध्रुव, टेल मी, अगर मैंने इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ा दी व्हाट विल हैपन? व्हाट if I increases the intensity, what will happen? By increasing the intensity, I increased the are you all sleeping? If I increase the number of Current. photons बढ़ेंगे, फिर electrons emitted बढ़ेंगे, उसके बाद current बढ़ जाएगा। yes, if I increase the intensity, number of photons will increase. If number of photons will increase, the number of electrons will increase. If number of electrons will increase, the current will increase. Once again, current reaches to the saturation value and then it will not increase. Once again, it will become saturated. Yes or no? मैं अभी सिर्फ दो ही Yes, ग्राफ ma'am. समझाती हूँ, पहले आपसे समझूंगी फिर तीसरे पे जाऊंगी, बट अगर मैं सारे करा दूंगी और तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है यार। रिपीट वंस अगेन, मैंने बोला कि मैंने एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी ले ली, फोटोन की एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बदल रही हूँ, को बदल रही हूँ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वही रखी है, तो जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगी, ऑब्वियसली एनोड का पोटेंशियल बढ़ाएंगी, तो वो होंगे, विल मूव टुवर्ड्स, और मेरा करंट जो है वो बढ़ेगा सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसके बाद जब मेरे सारे के सारे, अब उससे ज्यादा तो द वैल्यू विल रीच टू द मैक्सिमम एंड करंट विल बिकम सैचुरेटेड, दैट इज माय सैचुरेशन वैल्यू।
लेकिन as soon as I increases the intensity, मेरा ग्राफ को बढ़ाइए, करंट बढ़ाती जा रही, so I keep on increasing the intensity, my did आपको चाह रहे थे, अगर मैं इसको V नेगेटिव कर दूंगी तो ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो क्या करेगा, वापस भेज देगा, Yes, और ma'am. वापस भेज देगा, yes or no? Yes, I ma'am. repeat once again, पहले जब मैंने V 0 कर दिया तो मैं उसको एक्सेलरेट नहीं कर रही हूँ, एक्सेलरेट नहीं कर रही हूँ तो वो चलता ही जा रहा है, वो जा रहा है वहां पे अपनी स्पीड के हिसाब से, इसलिए मेरे को करंट भी जो है वो कम मिल रहा है। लेकिन अब मैंने इसको नेगेटिव कर दिया, अगर मैंने इसको नेगेटिव कर दिया तो व्हाट विल हैपन, द इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट कमिंग, जितने इलेक्ट्रॉन जिनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, सपोज इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी 1 है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 7 है ना, डिपेंडिंग अपॉन कौन से वाला इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी करके आया है। जो कम काइनेटिक एनर्जी वाला है वो तो पहले ही रुक जाएगा, जो बहुत ज्यादा वोल्टेज देनी पड़ेगी, मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ देनी पड़ेगी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाए, वो ना आए, तो फाइनली करंट क्या हो जाएगा मेरे सर्किट में, 0 हो जाएगा, एंड दैट वोल्टेज स्टॉपिंग पोटेंशियल, that potential is known as stopping potential, which is required to stop the Okay. ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं समझ रहा। को पॉजिटिव रखा था, अब मैं एनोड का धीरे धीरे 0 लाने पे क्या हुआ, ना तो मैं उसको अट्रैक्ट कर रही हूँ, ना वो अपनी वेलोसिटी से आता जा रहा है, इस तरफ बढ़ा रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे तो उसको कर नहीं रहा, बुला तो नहीं रहा, वापस भेजने की कोशिश करेगा रिपल्शन से। जो सबसे ज्यादा को स्टॉप कर पाऊं, उसके बाद तो कोई करंट मेरी इस प्लेट, कोई चार्ज मेरी इस प्लेट पे नहीं पहुंचेगा ना, चार्ज इस प्लेट पे करंट फ्लो नहीं करेगा। एक्सटर्नल सर्किट में करंट कंटिन्यूअस पाथ बनता है सर्किट का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, यहाँ पे पहुंचा, तो बाहर एक्सटर्नल सर्किट में मुझे क्या मिलता है, करंट मिलता है। लेकिन अगर मैं हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी a certain potential so that no electron will reach to the reaches to the 0 value, this potential is known as stopping potential. This potential is known as stopping potential, or we observed that the stopping potential is same for all